यूनिवर्स अपने बर्थ से लेके अभी तक लगातार एक्सपैंड हो रहा है और फ्यूचर में भी एक्सपैंड होता रहेगा और इसकी एक्सपेंशन की स्पीड भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई? अगर नहीं, देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो, आई एम अर्थियन एंड चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑन टॉपिक द बिग बैंग। 20वीं शताब्दी के मध्य तक साइंटिस्ट सोचते थे कि यूनिवर्स एजलेस और इनफाइनाइट है और कि न तो इसका कोई जन्म है और न ही कोई अंत है। लेकिन 1929 में जब एक साइंटिस्ट एडविन हबल ने डिस्कवर किया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं और यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो इससे एक फैक्ट बना कि यूनिवर्स अगर एक्सपैंड हो रहा है तो पास्ट के टाइम में ये कभी न कभी ये कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए। और इस फैक्ट ने जन्म दिया बिग बैंग थ्योरी को, जो कि यूनिवर्स के जन्म को एक्सप्लेन करती है। इसके बाद 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, शुरुआती यूनिवर्स के बची हुई रेडिएशन है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के डिस्कवरी ने यह साबित कर दिया कि बिग बैंग एक सही थ्योरी है। द बिग बैंग आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ, जिससे यूनिवर्स का जन्म हुआ। बिग बैंग के होने का कारण हमें नहीं पता है, क्योंकि उस समय में जाके हमारे फिजिकल लॉज काम नहीं करते हैं और प्राकृतिक नियम अर्थहीन हो जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि यूनिवर्स अपने शुरुआती समय में सिर्फ एक पॉइंट के बराबर था, जिसका साइज एक एटम से भी छोटा था और ये बहुत ही ज्यादा घना और गर्म था। इस समय ब्रह्मांड में 4 फोर्सेस होने की बजाय सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही थी। बिग बैंग होने के 10⁻⁻43 सेकेंड बाद इस समय को प्लैंक्स टाइम कहते हैं। हमारा ब्रह्मांड अभी बहुत ज्यादा गर्म और घना था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। 3 नई तरह की फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स में से अलग हुई और अब ब्रह्मांड में 4 तरह की फोर्सेस थीं, जिसमें कि पहली ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथी वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसी समय मैटर और एंटी मैटर बनना भी शुरू हो गए। बिग बैंग होने के 10⁻⁻30 सेकेंड बाद इस समय को इन्फ्लेशन इपोज कहते हैं। इस समय यूनिवर्स अचानक बहुत तेजी से चारों दिशाओं में एक बराबर फैलना शुरू हो गया। ये नज़ारा बिल्कुल किसी धमाके की तरह था। यूनिवर्स शुरू होने के 10⁻30 सेकेंड बाद इस समय यूनिवर्स में ग्लूऑन्स बने, जिससे क्वार्क्स का जन्म हुआ। ये क्वार्क्स आपस में टकराते थे, टूटते थे, डिस्ट्रॉय होते थे और फिर बनते थे। यूनिवर्स इतना घना और गर्म था कि इस समय मैटर और एनर्जी सिर्फ थ्योरी में ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली इक्वल थे। मैटर और एंटी मैटर, जो कि कुछ समय पहले बने थे, उन्होंने एक दूसरे को खत्म करना शुरू कर दिया। भाग्य से हमारे पास हर 10 करोड़ एंटी मैटर पे 10 करोड़ एक मैटर थे। बिग बैंग के 10⁻⁹ सेकेंड बाद यूनिवर्स अभी 1 बिलियन किलोमीटर डायमीटर में फैल चुका था और पहले से काफी ठंडा हो चुका था, जिसकी वजह से अब क्वार्क्स एनर्जी में कन्वर्ट ना होकर हेड्रॉन्स जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना रहे थे। 0.0001 सेकेंड बिग बैंग के बाद और मैटर एंटी मैटर को खत्म कर चुका था। बिग बैंग के 1 सेकेंड बाद अब बिग बैंग को हुए 1 सेकेंड बीता और पहली बार हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का निर्माण हुआ। बिग बैंग के 100 सेकेंड बाद यूनिवर्स के एक्सपैंड होने से उसका टेम्परेचर कम होकर 1 बिलियन केल्विन हो चुका था। इलेक्ट्रॉन्स ने पॉजिट्रॉन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने मिलके न्यूट्रॉन्स बनाया, जिससे हीलियम का निर्माण हुआ। बिग बैंग होने के 3,80,000 साल बाद अपने शुरुआती 3 लाख साल में ब्रह्मांड इतना गर्म और घना था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एटम नहीं बना सकते थे। मैटर अभी तक प्लाज्मा के रूप में उपस्थित था, जो कि लाइट को स्कैटर कर देता था और जिसकी वजह से लाइट दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती थी। और इसी कारण इस समय का ब्रह्मांड अपारदर्शी बादलों, धुएं और हाइड्रोजन प्लाज्मा से भरा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, ये ठंडा होता गया और इसका घनत्व भी कम होता गया और लगभग बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद
ये इतना ठंडा हो गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने एक साथ मिलकर न्यूट्रल हाइड्रोजन का निर्माण किया। इस समय के एटम्स लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से पहली बार ब्रह्मांड पारदर्शी होना शुरू हुआ और इस समय को इपोच ऑफ रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से तारों का निर्माण हुआ, जिसके अवशेष हम आज भी देख सकते हैं, और जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रिकॉर्ड हुआ था वो इन्हीं अवशेषों का था। अब जो लाइट या फोटॉन्स जो इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में प्रेजेंटेड थी, उन्होंने ब्रह्मांड में पहली बार बिना रुकावट के यात्रा करना शुरू किया और ब्रह्मांड में पहली बार लाइट को देखा गया। बिग बैंग होने के कुछ मिलियंस साल बाद पहला सुपरनोवा फटा, जिसने ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स को पूरे यूनिवर्स में फैला दिया। कुछ समय के अंतराल के बाद स्टार्स, गैसेस, ग्रेविटी के कारण गैलेक्सीज को बनाना शुरू किया। बिग बैंग के कुछ बिलियंस साल बाद अब जो गैलेक्सीज बनी थी, ग्रेविटी के कारण के गैसेस और स्मोक मिलकर ग्रह और दूसरे हेवनली बॉडीज का निर्माण शुरू किया। बिग बैंग से लगभग 9.1 बिलियन ईयर्स बाद और आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले किन्हीं गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी थी हमारी मिल्की वे या आकाशगंगा में धूल और गैस के एक बादल, जिसे सोलर नेब्यूला कहते थे। उसके ऊपर ग्रेविटी के कारण सूर्य और दूसरे ग्रहों की उत्पत्ति हुई, जिसने सोलर सिस्टम का निर्माण किया। और इन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह थी पृथ्वी। पृथ्वी के जन्म के लगभग 0.1 बिलियन साल बाद मंगल ग्रह के साइज का एक प्लैनेट पृथ्वी से टकराया, जिसकी वजह से पृथ्वी का काफी मलबा उसके ऑर्बिट में चला गया, जिसने ग्रेविटी के कारण मिलकर चांद का निर्माण किया। अभी तक हमने बिग बैंग के बाद होने वाली घटनाओं को डिस्कस किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था? कई साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था और बिग बैंग से ही समय की शुरुआत हुई है। लेकिन साइंस में थर्मोडायनेमिक्स के लॉज कहते हैं समथिंग कैन नेवर कम फ्रॉम नथिंग, जिसके अनुसार बिग बैंग से पहले कुछ न कुछ मौजूद होना चाहिए। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसे समझाते हुए अलग अलग थ्योरीज दी हैं। इन्हीं में से एक थ्योरी के अनुसार बिग बैंग के लगभग 100 बिलियन साल पहले एक दूसरा ब्रह्मांड प्रेजेंट था, जो कि बिग क्रंच की वजह से सिकुड़ना शुरू हुआ। लगातार सिकुड़ते रहने की वजह से इसका तापमान और घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और आखिरकार क्रश होके ये बहुत ही गर्म, घने तथा छोटे बिंदु में बदल गया, जो कि यूनिवर्स के शुरुआती आकार जैसा था। दूसरी थ्योरी कहती है कि वास्तविकता में बहुत सारे यूनिवर्स बबल्स के रूप में एक साथ उपस्थित हैं और जब भी ये बबल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो एक नए यूनिवर्स का निर्माण होता है। लेकिन आखिरी में ये सभी थ्योरीज सिर्फ रियलिटी का एक इमेजिनेशन है। ब्रह्मांड में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें पता नहीं है, पर हमें ये पता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग के साथ हुई, जिसके बाद ब्रह्मांड ने जन्म दिया तारों को, गैलेक्सीज को, पार्टिकल्स को, अर्थ को और फाइनली हम इंसानों को। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो स्क्रीन पे जो जो चीज़ें दिख रही हैं वो करिएगा और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी और आप फ्यूचर में कैसी वीडियोस देखना चाहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।